सरकार कहती कुछ है लेकिन उसकी मंशा नीयत कुछ और होती है। मुसलमान को तो अननेसेसरी एक तरह से डराया जाता है, छोटी छोटी चीजों में पैनिक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कोई काम शुरू किया तो आप उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े होइए, रोइए मत। जिस दिन डरना बंद कर दोगे उसी दिन लोग डराना बंद कर देंगे। एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया शुरू हुई है, सभी जो मतदाता है या यूं कहा जाए जो भारत के निवासी हैं, उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है फॉर्म भरने की। तो लगातार प्रशासन से भी ये आदेश दिए जा रहे हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, और जो बीएलओ हैं वो घर पहुंचेंगे और इसकी प्रक्रिया पूरी कराएंगे। ये प्रक्रिया होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें ये निष्पक्ष हो पाएगा कि कौन यहाँ का निवासी है, या यूँ कहा जाए कि कौन जो है अब तक वोट देता आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर अय्यूब अली। उनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं एसआईआर को लेकर के, जो जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोसीजर है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बिलबिलाने लगते हैं। मुझे बहुत लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। समस्या का समाधान करने की ज़रा कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी। गवर्नमेंट ने कोई काम शुरू किया तो आप उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े होइए, रोइए मत। रोने से काम नहीं चलता है, काम के तरीके से चलता है। बिल्कुल। तो आप जो फार्म है, जो फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करिए, और जो उसको कोई दिक्कत कहीं आती है तो आप बैठे हो, हम बैठे हैं, बीएलओ बैठा है, सुपरवाइजर है, एसडीएम है, कलेक्टर है, तो आप कोई भी है, आजकल तो ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, जाके शिकायत कर सकते हो। अब वो पुराना ज़माना नहीं है। अच्छा, एसआईआर फॉर्म भरने के बाद एक साइबर फ्रॉड भी शुरू हो चुका है। उसमें क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद बीएलओ फॉर्म लेकर के चले जाते हैं, फिर उनके पास जो मतदाता हैं उनके पास एक फ़ोन आता है कि जो आपका फॉर्म है उसको वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज आपको भेजा गया है, उसको आप मुझे बताइए। उस ओटीपी को लेकर के जो ये फ्रॉड चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, लोगों के लिए सचेत? मेरा कहना यह है जी कि सरकार की जो नीयत है, आप समझिए, कोई भी काम कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सरकार कहती कुछ है लेकिन उसकी मंशा नीयत कुछ और होती है। मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि अगर ईमानदारी से एसआईआर हो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 10% वोट कम हो जाएंगे। 10%, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शहरों में पहले से हम लोग देखते आए हैं कि 5%, 10%, 20%, एक एक घर में 60-60 वोट, 50-50 वोट इसी गाजियाबाद में मिल जाएंगे और पहले से बनी रहती है। तो जो गलत वोटिंग है, मुसलमान को तो अननेसेसरी एक तरह से डराया जाता है जी। तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे जो डरता है उसे ही डराते हैं लोग। जिस दिन डरना बंद कर दोगे उसी दिन लोग डराना बंद कर देंगे। चलिए बात करेंगे जागरूकता की। हाँ। कि जैसे ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो थोड़ा अनपढ़ है, और इसको लेकर के जैसे ही एसआई की प्रक्रिया सामने आ रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं, जो आपने कहा है, वो डर बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे आसपास जिम्मेदार लोग हैं, समाज सेवी हैं, या आसपास के जो भी जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए क्या कहना है कि वो भी अपनी जो है भूमिका पूरी निभाएं, लोगों को समझाएं? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को जिम्मेवार होना चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते, आपके बच्चे जानते होंगे, बिल्कुल, आपका पड़ोस में जानता होगा। ये प्रक्रिया सब लोगों को ईमानदारी से खड़े होकर के पूरी करानी चाहिए, क्योंकि आगे बाद में रोने से बेहतर है कि आप अभी अपनी जो फॉर्मेलिटी है उनको पूरा कर दो। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि साहब इसमें मुसलमान जो है पैनिक हो जाता है और समाज के लोगों को करना चाहिए। समाज के लोग जो हैं उनकी जो जिम्मेवारी है वो समाज के सभी लोग उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं।
समाज के लोगों को जिम्मेवारी है कि वो जागरूक करें। बिल्कुल। वो समाज में कोई आदमी कहीं, समाज के आदमी क्या करेगा, मान लीजिए आप फार्म भरने जा रहे हैं, बीएलओ आपको फार्म दे रहा है, बीएलओ को कायदे में घर घर जाना चाहिए, हर वोटर को देना चाहिए फार्म। बीएलओ फार्म नहीं दे रहा तो वो समाज के लोगों से शिकायत करें। समाज का प्रतिष्ठित आदमी बीएलओ से बात करेगा और उसको कहेगा कि आप जो नियम है उसके तहत काम करें। अच्छा, गाज़ियाबाद में एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें जो गाज़ियाबाद के डीएम हैं उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र एक बीएलओ को दिया है जिसने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई है और 10,000 रुपये का इनाम और एक अच्छे बड़े होटल में जो है उनको 2 दिन के लिए नाइट और डे का जो है खाना फ्री फैमिली के साथ में। तो प्रशासन को इस पर क्या कहना है आपका कि जैसे बीएलओ? अच्छी बात है, अगर डीएम साहब ने ये काम किया तो ये बधाई के पात्र है। इससे एनकरेजमेंट होता है, बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी अच्छा काम करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि समाज के जो लोग हैं उनको सबको इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जी। लेकिन अल्टीमेटली जो मतदाता है उसी को खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल उसी की जिम्मेवारी भी है। तो अब क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश ये है कि अब मजमा लगाने का टाइम नहीं है। अब लोग जानकारी अपडेट रखते हैं, जो जानकारी हमें नहीं है वो 10 साल के बच्चे को जानकारी है। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ लोग मजमा लगाते हैं। वो पुराने जमाने की रीति रिवाज चल रही है। पहले मजमा लगा, इकट्ठा किया, फिर अपना माल बेचा और चल दिए। वो काम बंद होगा, बंद करना चाहिए। सब लोगों को SIR का फार्म बनना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो समाज के जिम्मेदार लोगों से उनको उस दिक्कत को दूर करवाने का प्रयास करना चाहिए। कहीं किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि SIR को लेकर के जिस तरह से एक पैनिक नज़र आ रहा है कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा गया तो क्या आगे ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा या हमें देश से निकाला जाएगा। क्योंकि एक मैसेज ये भी आया है खबरों के माध्यम से कि ये NRC की जो पहली श्रेणी नज़र आ रही है, ये तो चीज़ बात की है, लेकिन जो जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है वो यही कहती है कि जो हमारी जो कर्तव्य है, जो हमारे काम है, पहले हम उसको पूरा करें ताकि जो समस्याएं आ रही हैं वो कम हो जाएं और लोगों को भी समझाएं कि इसमें जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रक्रिया है सामाजिक और क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी इस पर वार्ता करें और इसके साथ जो आपके BLO हैं उनका संपर्क लें, उनसे मुलाकात करें। वो घर घर जाएंगे, आपको जो फॉर्म है वो आपको देंगे और उसी पर ही जो चीज़ें लिखी हुई हैं चेकआउट करके सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करें। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर अय्यूब अली साहब। उन्होंने जो है लोगों को किस तरह से समझाया है। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अहम सत्ता, गाज़ियाबाद।